दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ दोस्तों, मुख्य दरवाजे के सामने भूल से भी न रखें। ये चीज़ें मरते दम तक पीछे नहीं छोड़ती हैं आपका साथ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, पर देवी देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज़। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वास्तु सकारात्मकता और नकारात्मकता ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मकता ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कई ऐसी चीज़ें इसके सामने रखी हो जो नकारात्मकता फैलाती है तो इससे घर में कलेश और दरिद्रता बीमारियां भी प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र के घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अशुभ तो होती हैं साथ ही ये कई तरह की समस्या उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, इनका असर घर के बालकों तथा कुछ चीज़ों परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीज़ें हैं जो होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करने, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो गंदे पानी का जमाव। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल का जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा लगा रहता है। और नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधे कई बार लोग के घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधा होना क्लेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। और तीसरी बात, कूड़ेदान। जी हाँ दोस्तों, कूड़ादान डालने आसानी से लिए इसलिए कुछ कूड़ेदान घर के मुख्य द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारक होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसलिए ऐसा ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी का दिशा माना गया है। और नंबर 4 की बात करें तो बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये है परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होती है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर
नंबर 5, पेड़ और पौधे घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में नहीं प्रवेश कर पाती है। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार पर सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टि के कोण से अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है। और छठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। 7वीं बात करें तो दहलीज। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारक होता है। और साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार फिर घर के सामने कोई भी गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, तो ये शोक कारक होता है। इसे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियों और संकट से घिरे रहेंगे। आप मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया भी छायावेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई वृक्ष होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न होता है, इससे बाल दोष भी उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें ये कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी का तस्वीर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती हैं और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि केले के पत्ते की दरवाला बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर माँ लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश वैभव कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मकता परिणाम देखने को मिले, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता कि फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, तो जैसे कि छुई मुई का पौधा, इस तरह का पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधों को जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ें लगाते हैं ताकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों, ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियाँ ज़रूर लगानी चाहिए
क्योंकि घर की दोस्तों इस खनखनाहट जो होती है वो घर माँ लक्ष्मी के प्रवेश करवाती है। और दोस्तों साथ ही सकारात्मकता चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता चीज़ें इनकी आवाज़ सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती हैं। ऐसी चीज़ें अपने घर के द्वार पर ज़रूर लगाएं, फिर देखिए कि आपको कितना फ़ायदा प्राप्त होता है। एक बात आपका और कि ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर न बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं खासकर शाम के समय, सूर्यास्त के समय, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर गंदी चप्पल जूते जो भी हो उनके मुख्य द्वार पर भी बिखेर कर और फेंक कर घर के अंदर चले जाते हैं। जूते चप्पल यूँ बिखेरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों आपको मुख्य द्वार पर हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल तरीके से किनारे जूते चप्पल रखने चाहिए। कभी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला ख़राब हो गया है तो नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत ताले में पड़ सकती है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।